हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एआईसीटीई के द्वारा चेंज किए हुए कुछ बहुत बड़े अपडेट के बारे में जो अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है। और ये इंफॉर्मेशन है टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड और ऐसे कैंडिडेट जो हायर एजुकेशन में भी जाना चाहते हैं और जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड है ये इन्फॉर्मेशन। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ा बिग अपडेट है और ऐसे कैंडिडेट और एस्पायरेंट्स जो कि टीचिंग प्रोफेशन में हैं या टेक्निकल पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये अपडेट है। तो ये आप देख सकते हैं कि भारत का राजपत्र है, ये एआईसीटीई के द्वारा जारी की हुई नोटिफिकेशन है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें कुछ चेंजेस, जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग है उसके बारे में देखेंगे और इंटरेस्टिंग है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 डिटेल्स है। इसमें क्या है? द कैंडिडेट्स विथ पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अलोंग विथ एमसीए आर आल्सो एलिजिबल टू टीच बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम। ये सबसे मेजर चेंजेस है। पहले क्या होता था कि ऐसे कैंडिडेट जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं और जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेकिन अगर उनका बैकग्राउंड एमसीए होता है, भले ही वो पीएचडी कंप्यूटर साइंस में किए हों, लेकिन अगर बैकग्राउंड एमसीए है तो वो यहाँ पे एआईसीटीई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पढ़ा नहीं सकते थे। टेक्निकल एजुकेशन की जहाँ पढ़ाई होती है, जहाँ बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, वहाँ पे वो नहीं पढ़ा सकते थे एआईसीटीई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल में ये जो अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग ये है कि ऐसे कैंडिडेट जो पीएचडी किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस में और यहाँ पे एमसीए भी बैकग्राउंड है तो भी एलिजिबल है। और ये एआईसीटीई का ही निर्देश जारी किया गया है और ये बहुत बड़ा अपडेट है। इसके अलावा जो पहले की क्राइटेरिया होती थी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, मतलब जो कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए जो क्राइटेरिया होता था कि बीटेक एमटेक होना चाहिए और रिलेवेंट ब्रांच में पीएचडी होना चाहिए, या अगर पीएचडी नहीं है बीटेक एमटेक प्लस नेट होना चाहिए। मतलब आपका बैकग्राउंड जो है इंजीनियरिंग का ही होना चाहिए तो ही आप यहाँ पे बीटेक सीएससी को पढ़ा सकते हैं और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आपको हायर किया जा सकता है। लेकिन अभी ये कम्प्लीटली चेंज हुआ है और जो कैंडिडेट एमसीए बैकग्राउंड से हैं, पीएचडी किए हुए हैं, वो भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पढ़ाने के लिए। और यहाँ पे एक और चीज को अगर हम लोग गौर करें तो क्या ऐसे कैंडिडेट जो एमसीए किए हैं बैकग्राउंड में और उनका जो प्रीवियस बैकग्राउंड जिनका एमसीए है और जो नेट पास है, वो क्या वो यहाँ पे पढ़ा पाएंगे? तो यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन नहीं किया हुआ है, मतलब यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल तब होंगे जब आपका एमसीए के साथ पीएचडी होगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है यहाँ पे पीएचडी होना चाहिए विथ एमसीए तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल है। अब ये रूल कहाँ कहाँ अप्लाई होगा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये अप्लाई होता है, दीज रेगुलेशन में बी कॉल्ड द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन पे स्केल। ये सब चीजें पे अप्लाई होगा। यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन जहाँ पे पढ़ाई होती है, पे स्केल, सर्विस कंडीशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ सच एज लाइब्रेरी, फिजिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पर्सनल इन डिग्री लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेशन 2022। तो ये अमेंडमेंट 2022 के अकॉर्डिंग ये जो रूल अप्लाई होगा वो हर चीज पे अप्लाई होगा, सैलरी पे होगा, सर्विस पे होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन पे होगा, हर चीज पे अप्लाई होगा। इन्होंने मेंशन कर रखा है। अच्छा, एक और यहाँ पे जो बी ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे, ये वो ऐसे सारे इंस्टीट्यूट पे अप्लाई होंगे जहाँ पे टेक्निकल पढ़ाई होती है, या यूनिवर्सिटी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, अगर वहाँ पे टेक्निकल पढ़ाई होती है, मतलब कि बीटेक की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा। और ये एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन है और बड़ा अपडेट किया गया है एआईसीटीई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो अगर आप हिंदी में इसको सेम को कवर करना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिए, आपको यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा भी लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर शेयर करें, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके आप इसको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।